मुंह के जरिए सेक्स करना। ओरल सेक्स का मतलब क्या है? मतलब मुंह से किया जाने वाला एक जिनसी अमल। इसमें चूमना, चाटना और चूसना वगैरह शामिल है। बाज मर्द मुंह से मिलने वाली दिल को भाने वाली सख्ती और खिंचाव के लालच में और ज्यादा लुत्फ अंदोज होने की वजह से ओरल सेक्स करवाते हैं। ये अमल बाज मर्द और औरतें पॉर्न फिल्म्स की देखा देखी भी करवाते आ रहे हैं और बाज मर्द बीवी की वजाइना ढीली कमजोर होने की वजह से भी ओरल सेक्स शुरू कर देते हैं। जबकि औरत अगर समझदार हो तो वो बहुत तरीकों से अपनी वजाइना को टाइट कर सकती है। अगर इससे मुताल्लिक मालूमात बहुत कम मर्द और ख़वातीन के पास मौजूद होती है। बेगमात अगर इस काम को गंदा समझ कर करने से इनकार करे तो मर्द जबरदस्ती ऐसा अमल करवाने पे तुल जाते हैं, जो कि शरई अखलाकी नुक्ता नजर से बिल्कुल नाजायज है। मर्द हक नहीं रखता कि वो बीवी से जबरदस्ती मुंह का अमल कराए, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बीवी अपनी पसंद और मर्जी से ऐसा करे तो कोई मुज़ायका नहीं। इस्लाम में इस अमल को मकरूह करार दिया गया है, लेकिन ये हराम नहीं है। बखाने अनस की जगह से सेक्स करना हराम करार दिया गया है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे अल्लाह पाक के अजाब का शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। इस अमल को बेहद नापसंदीदा समझा गया है। ओरल सेक्स गैर कुदरती अमल है जो मुसलमानों में गैर मुस्लिम की तरफ से ठोका गया है। गैर मुस्लिम शैतानी कौम गलीज से गलीज अमल को भी लज़्ज़त बनाकर अपनी पॉर्न फिल्मों में पेश करती गई, क्योंकि शैतानी चरखों को गलाजत गंदगी में मजा आता है। शैतानी दिमाग, शैतानी सोच से जो भी साइंस निकालेगा, इसमें गलाजत से भरपूर मटेरियल मवाद भी शामिल होगा। शैतानी सोच दरंदगी गलाजत से मिलकर बनती है। इसलिए पॉर्न में इंसेक्स सेक्स यानी अपने हलाल रिश्तों के साथ सेक्स करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि रिश्तों का इंसान तकद्दुस इंसानी सोच का बेहतरीन मवाद है। जहां इंसानियत खत्म हो जाती है, वहीं से शैतानियत जन्म लेती है। जो बहन, भाई, बेटी, माँ, भांजी, भतीजी, भाभी को कुछ नहीं समझती सिवाय एक जिनसी किरदार के, इंसानियत का बदतरीन घिनौना चेहरा इसी सोच में नमूदार होता है, जो बज़ाहिर इंसान के रूप में होता है, मगर इसके अंदर छुपी हुई दरिंदा सिफत गलीज शैतानी सोच अपने ही घर में अपने शिकार से लुत्फ अंदोज हो रही होती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो सोच है जो किसी नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती। ये सोच पैदा करने वाले वही गैर मुस्लिम गलीज लोग हैं जो पॉर्न के जरिए अपने सोच की गलाजत को इंसानों के अंदर बेवस्त कर चुके हैं, और जिन खच्चरों के अंदर ये सोच घुसाई जा चुकी है, वो खच्चर देखने में तो इंसान ही लगते हैं, मगर इंसेस्ट पोस्ट बनाने के लिए ऐसे खच्चरों को पीछे लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हम बात कर रहे थे कि मुंह से किया जाने वाला जिनसी अमल यानी ओरल सेक्स, जहां ये अमल इसके आदी लोगों को बेहद लज्जत बख्शता है, वहीं एहतियात न की जाए तो उस अमल से बहुत खतरनाक बीमारियां भी एक दूसरे से लगने का खतरा सर पर मंडराने रहता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये वो बीमारियां हैं जिन्हें छूत की बीमारी भी कहा जाता है, जिनकी आखिरी हद दिमाग, गले, तालु, पोस्टरेट वजाइना और यूट्रस अज़ू तनासुल टेस्टिकल में कैंसर का सबब बनता है। इसके फैलने की वजह यहाँ से शुरू होती है जब कोई मर्द किसी बीमार इन्फेक्शन ज़दा औरत या मर्द से ओरल सेक्स करवाए
اسی طرح کوئی عورت کسی غیر یا کسی متاثرہ مرد سے اپنی کریکٹرز پر منہ سے جنسی عمل کرائے۔ ان چھوت کی بیماریوں میں شامل ہیں سوزاک یعنی آتش، جن کا علاج اگر فوری طور پر کروا لیا جائے تو یہ بیماری کینسر یعنی HPV انفیکشن بننے سے پہلے ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ جنسی چھوت کی بیماریاں ایسی بھی ہیں جن کا علاج ممکن ہی نہیں۔ اورل سیکس میں مرد اور عورت بہت سے پوز بنانے کے ساتھ ساتھ 69 پوزیشن میں بھی اختیار کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو مصنوعی طریقے سے آرگنزم لذت کی آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ اس عمل میں کوئی قباحت یا حرج نہیں، لیکن اگر سیکس کی لذت کو بڑھانے کے لیے اس عمل کو کچھ دیر کے لیے بوسہ دینے کی حد تک اختیار کیا جائے، میاں بیوی اگر باہمی رضامندی سے اورل سیکس پہ عمل پیرا ہوں تو اس سب سے بہتر ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ منی یا گندا پانی چاہے مرد کا ہو یا عورت کا منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ حرام ہے اور بیماریاں پھیلانے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ جب بھی اورل سیکس کیا جائے، یہ احتیاط ان کے لیے ہے جو ہمیشہ گدھے ہی رہنے والے ہیں، تو اس سے پہلے شرم گاہوں کی صفائی ضروری ہے۔ صفائی بے حد ضرورت رکھتی ہے تاکہ گندی جگہ پر موجود بیکٹیریا چاٹنے چوسنے کے عمل سے پیٹ میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر بیوی حاملہ ہے جو جراثیم بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بڑی اور اہم بات، کسی غیر عورت، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ یا سیکس ورکر پہ یقین نہ کیا جائے، وہ کسی بھی قسم کے انفیکشن سے پاک ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی ذاتی لذت، پیسوں یا ناجائز دوستی کی خاطر ایک مرد ایک عورت کے سامنے ننگا یا ننگی ہو سکتے ہیں، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس انسان نے پہلے کسی کے ساتھ جنسی تعلق نہ رکھا ہو یا بعد میں کسی اور سے چھپی ہوئی دوستی یا تعلق نہ رکھے؟ یا گدھوں کا اس پرہیز اور احتیاط سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ گدھے تو آخر گدھے ہی ہوتے ہیں۔ ان کا گھوڑے یا انسانوں سے کیا مقابلہ؟ میرے خیال سے سیانے سمجھ گئے ہوں۔